हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न देखिए, क्षार धातुओं के आयन रंगहीन तथा प्रतिचुंबकीय क्यों होते हैं? तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी क्षार धातु आयनों के ज्वाला परीक्षण व चुंबकीय गुण की व्याख्या। चुंबकीय गुण की व्याख्या। तो देखो, अगर अपने बात करें क्षार धातुओं की, तो पहले कौन सी आती है? लिथियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? हीलियम और 2s1। उसके बाद में कौन आता है? सोडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? नियोन 3s1। सोडियम के बाद में क्या आता है? पोटेशियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? आर्गन 4s1। उसके बाद में रुबिडियम, क्रिप्टॉन 5s1। और उसके बाद में आता है सीजियम, जिनॉन 6s1। इसके बाद में भी एक आता है, लेकिन वो जो रेडियो एक्टिव है इसलिए अपने सामान्य दोस्त को अध्ययन नहीं करते। अब देखो, अगर जो परमाणविक अवस्था में है तब तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसने क्या बोला है? आयन। आयन ऐसा तो नहीं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आयन बना लेंगे, क्योंकि धातु है। तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन दान करेंगी तो क्या होगा कि इन धातु आयनों के संयोजकता कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। कैसे कि जैसे इन्होंने इलेक्ट्रॉन दान किया, एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग के जो है वो धनायन बनाया, इलेक्ट्रॉन दान करके धनायन बनाया, उसके बाद में इन धातु आयनों की संयोजकता कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब उत्तेजित नहीं होगा, उत्तेजित होकर वापस से ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। और संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण, संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये रंगहीन होते हैं। क्योंकि कोई भी परमाणु या आयन रंगीन कब होता है? जब उसमें जो संयोजकता कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है तो वो उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, वहां पर वो अस्थायी होता है और वापस से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। जब उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया था तो उसने ऊर्जा ग्रहण की थी, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो क्या करेगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। और ये जो उत्सर्जन होता है वो प्रकाश के रूप में होता है, या एक तरह से कह सकते हैं दृश्य प्रकाश में होता है, इसलिए वो अपने को रंगीन दिखाई देते हैं। अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अब ना ही तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषण करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ना ही उत्सर्जन करेगा, जिसके कारण ये क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। अब बात करते हैं अपने चुंबकीय गुणों की। तो अपने अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा कि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? अपने आयनों की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पे हम आयनों की बात कर रहे हैं, परमाणु अवस्था की बात नहीं करें। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अपने को बताया कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। और इसीलिए ये क्षार धातुओं के आयन क्षार धातुओं के आयन प्रतिचुंबकीय होंगे, क्योंकि इनमें
प्रतिचुंबकीय होंगे क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।